हमारी मांगे विनिधीकरण करना होगा, विनिधीकरण करना होगा। ओम गणपते नमः। सुविधाओं में बहुत ज़्यादा अंतर है, ना ही उनको आवास की सुविधा है, ना ही उनको अलग से किसी छुट्टी की प्रावधान। अगर वो बीमार भी पड़ते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो हमको कोई भी मेडिकल अवकाश नहीं मिलता है। नमस्कार, जय जोहार। मैं महेंद्र लेंझारे। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सी सियान। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो है हड़तालों की बाढ़ आ चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव संघ और जो है शिक्षक संघ और उसके बाद जो है रसोईया संघ और जो अभी यहाँ जो हम कवरेज कर रहे हैं एनएचएम संघ प्रदेश स्तर पर जो है अपनी मांगों को 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य सुविधा को जो है संभाले रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अपनी सेवाएं देते हैं। और अभी जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनसे जो है जानेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं और जो है इनके हड़ताल का ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, बताएंगे हड़ताल के बारे में, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और कैसे बैठे हैं? हम लोग पिछले 18 साल से यहाँ संविदा पद पे हैं और बहुत समय से हमारी मांग रही है कि संविदा प्रथा हटाया जाए, नियमितीकरण किया जाए और हमारे 10 सूत्री मांगे हैं हमारी। इनके सरकार से हम लोग बहुत समय से लड़ रहे हैं जो अभी तक के पूरा नहीं। और भी हैं यहाँ पे जो है कर्मचारी। जी सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुर्रे है सर। विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर मैं 20 साल से संविदा में काम कर रहा हूँ अल्प मानदेय पर सर। क्या क्या मांगे हैं आप लोग की? सर हमारे प्रमुख 10 मांग है। 10 मांग में से मुख्य मांग तो हमारा स्थायीकरण है, नियमितीकरण ही है सर। इसके अतिरिक्त हमारा प्रमुख रूप से सर समान काम समान वेतन भी है। 27% पूर्व सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी वो भी हमारा नहीं मिला है, वो हमारा मांग में शामिल है। साथ में हमारे कार्य मूल्यांकन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन CR होता है जो APR, उसमें भी पारदर्शी हो, ये भी उसमें है। साथ में स्थानांतरण नीति हमारा जो अनुकंपा नियुक्ति, कई सारे साथी लोग कोविड के दौरान या ड्यूटी में ही दुर्घटना को प्राप्त हुए और उनकी मृत्यु हो गई, इनके लिए हम चाहते हैं कि कुछ बेस और सहारा हो, उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। जैसे ये है NHM, तो ये कर्मचारी लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं? NHM में सर धरातल से ही काम करते हैं सर। जैसे कि ग्राम स्तर पर ही, ग्रामीण दूरस्थ एरिया में भी है सर। जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर होता है गांव में, सब हेल्थ सेंटर, आजकल उसको सर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलते हैं, जिसमें NM, RHO, हमारे CHO वहन लोग सब उसमें काम करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, शहरी मेडिकल कॉलेज है, शहरी स्वास्थ्य मिशन जो शहरी क्षेत्र में है, राज्य में है, सभी जगह है सर। हर जगह पर हमारे संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और काफी दिक्कतें होती है, आना जाना, सड़क वगैरह, उसमें क्या क्या है अब? ग्रामीण क्षेत्रों में सर हमारे कर्मचारी लोगों का तो संविदा में इतनी अल्प मानदेय, आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 12,000 रुपए हमारे NM बहनों का है मानदेय, मासिक मानदेय। 12,000 में वहाँ पर एक तो मुख्यालय भी नहीं है, वहाँ पर यानी हेडक्वार्टर भी गवर्नमेंट का है नहीं, वो और रेंट में रहने के मुख्यालय के लिए भी फोकस किया जाता है कि मुख्यालय निवास आपका सुनिश्चित करें। तो वहाँ किराए के मकान नहीं मिलते, यदि कहीं लेते हैं तो 3,000 से 4,000 रुपए में किराए के मकान ले रहे हैं। राशन भोजन अपनी चूल्हा चलाना तो संभव ही नहीं है। घर परिवार के लिए कैसे वो बाल बच्चे को पढ़ा सकते हैं 12,000 13,000 रुपए के अल्प मानदेय में। मैडम लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करें। जी मैडम, बताएंगे, आप लोग महिला हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं उसके बाद भी जो आप लोग का वेतन कम है, फिर क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वेतन विसंगति बहुत ज़्यादा है। जो हमारे NHM कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी, उसमें जो कैडर है, जैसे कि NM है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सारे प्रकार के लोग हमारे यहाँ हैं। तो उनके जो रेगुलर है उससे 1/3 वेतन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो दूरस्थ अंचल पे कार्य कर रहे हैं वो महिला साथियों को मेरा सलाम है, क्योंकि वो कम वेतन मान पर भी अपना कार्य बखूबी करते हैं। जो काम रेगुलर कर्मचारी कर रहे हैं वही काम हमारे संविदा कर्मचारी कर रहे हैं, और फिर भी मानदेय में बहुत ज़्यादा अंतर है और सुविधाओं में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। ना ही उनको आवास की सुविधा है, ना ही उनको अलग से किसी छुट्टी की प्रावधान। अगर वो बीमार भी पड़ते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो हमको कोई भी मेडिकल अवकाश नहीं मिलता है। अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमारा इलाज करवाते हैं तो सरकार की तरफ से हमें कोई राशि का सहयोग नहीं मिलता है। और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी हमारे परिवार को कोई सहायता नहीं, ना ही अनुकंपा नियुक्ति है, ना ही पेंशन है। तो पूरी तरीके से हम लोग जीरो ही है कि हमारे पास सिर्फ जो हमको मानदेय मिल रहा है वो भी अल्प है।
और रेगुलर से सेम समान काम करने के बाद भी 1/3 जो हमको मिलता है सिर्फ उतना ही हमको मिलता है, उसके अलावा हमें कोई सुविधा नहीं है। सरकार हमारी मांगों के ऊपर जल्द से जल्द ध्यान दे और हमें जो बेसिक हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं उसको पूर्ण करने में हमारे साथ है। ये जो मांग आप लोग रखे हैं तो ये क्या मोदी की गारंटी में शामिल था? जी, मोदी की गारंटी में कहा गया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, क्योंकि पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा की सरकार जब आएगी तो 100 दिन के अंदर आपके अनियमित कर्मचारियों की सारी मांगों को लेकर उसको निराकरण करने के लिए हम पूरा कार्य करेंगे। आज 20 महीने हो गए हैं और हमारे जो भी हमारी मांगे हैं उसको लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। अभी हमारी 10 मांगों में से 2 मांग जो हमारा एक छुट्टी वाला था, जो मेडिकल अवकाश था, सवैतनिक हुआ है, और एक जो सीआरएम पारदर्शिता है वो अब पारदर्शिता होगी। ये 2 अभी मांग हमारी पूरी हुई आज। और भी मैडम, कितने दिनों तक बैठेंगे आप लोग यहाँ? सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरह हड़ताल में बने रहेंगे। अभी कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग 18 तारीख से इस हड़ताल में शामिल हैं। आज हमारे हड़ताल का 3रा दिन है। ये जिला स्तरीय है कि राज्य स्तरीय? ये पूरे प्रदेश में सब जगह जिला स्तरीय ये जो हड़ताल है वो अभी संचालित है। देख रहे हैं जो है एनएचएम जो है संघ है वो यहाँ पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, और ये हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं है। इससे जो है पूरे गांव के जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है और वहाँ अभी कोई जो है स्वास्थ्य में ध्यान देने वाला नहीं है। मोदी की गारंटी की भी गारंटी, ये शब्द जो है आपने काफ़ी सुना होगा और जो है चुनाव में इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, जिसके बाद जो है चुनाव के बाद जो है सरकार बन गई और छत्तीसगढ़ में अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसके बाद भी जो है हड़तालों का दौर चल ही रहा है और मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। जिनसे जो वादा किया गया था वो जो है लगातार मोदी की गारंटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी जो है काफ़ी समय हो गया है सरकार बनी, फिर भी एक भी जो है मोदी की गारंटी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और हड़तालों का दौर चल रहा है। और देखना ये है कि आगे 5 साल जो है पूरा होते तक और कितने हड़ताल यहाँ पर देखने मिलेंगे।